हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये हमारा इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैं 14 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीजनशिप, सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक वाइज हम लोगों ने स्टार्ट की है। तो टॉपिक वाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब इस सीरीज का क्या बेनिफिट है, जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि अगर आप इस सीरीज को देखते हैं, आपने पॉलिटी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दोनों ही केस में ये बेनिफिशियल है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है उसके बाद आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इस सीरीज में हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं तो उससे आपको आइडिया आएगा कि इन टॉपिक्स पर किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में फ्रेम हुए हैं। तो उससे आपको आइडिया आएगा कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों को अब जब आप रिवाइज करने बैठेंगे पढ़ने के बाद तो आपको समझ में आएगा इन चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आपका फोकस उन चीज़ों पर ज़्यादा होगा। दूसरा, वो लोग जिन्होंने अभी पॉलिटी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो देखो, जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ा है लेकिन वो ये एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। फिर जब वो टॉपिक को रिवाइज करेंगे, जैसे कि आज हम करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। अगर आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, फिर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो जब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो आपका फोकस उन चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोनों ही केस में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो सीरीज ज़रूर देखिएगा। आपको मेरे चैनल है सिविल सिग्नल नाम से, डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहां पे मैंने प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज बना रखी है टॉपिक वाइज, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए हम लोग प्रेसिडेंट के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द रायसीना हिल। ये रायसीना हिल कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं, ए वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड, ऑप्शन बी द हिल फीचर्स इन द श्रीनगर अदरवाइज नोन एज द शंकराचार्य हिल, सी द पैलेस वेयर द डोगरा रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट देयर फोर्ट इन जम्मू, डी द रॉक फीचर्स ऑफ द कन्याकुमारी वेयर द स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू was erected। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रायसीना हिल क्या है? तो जहाँ पे राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है, कहाँ पर? दिल्ली में, उसको हम क्या बोलते हैं? रायसेना हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राय एक सेकेंड, दिल्ली में जो है उसी को हम क्या बोलते? हो रहा है, दिल्ली में जो रायसेना हिल है वहीं पर क्या है हमारा राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है, वहीं पर लोकसभा राज्यसभा सब बनी हुई है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ, ठीक है। जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन कितनी टाइप की इमरजेंसी पावर को एंजॉय करता है? तो ऑप्शन है 2 टाइप, ऑप्शन बी है 3 टाइप, ऑप्शन सी है 4 टाइप, ऑप्शन डी है 5 टाइप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप की? 3 इमरजेंसीज होती हैं हमारी कंट्री में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 352 में आती है। स्टेट इमरजेंसी आती है 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है 360 में, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आप ये बताइए हमारे इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, और स्टेट इमरजेंसी कितनी बार लगी है, ठीक है। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू दिस पोस्ट, ठीक है। कितनी बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो री इलेक्शन करता है अपनी पोस्ट के लिए? तो ऑप्शन है वंस, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी 3 टाइम्स, ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ टाइम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी पोस्ट के लिए कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर का, एनी नंबर ऑफ टाइम जो है हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यूएसए में एक प्रोविजन है कि वहां के प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा नहीं इलेक्ट किए जा सकते, ठीक है। तो ये यूएसए का है कि वहां पे 2 से ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे एक ही प्रेसिडेंट 2 या 4 या 5 जितनी भी बार वो बनना चाहे उतनी भी बार वो बन सकता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following appointment is not made by the president of India?
कौन सी अपॉइंटमेंट है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं करी जाती, नॉट पूछा है। तो ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ऑप्शन डी चीफ ऑफ आर्मी। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं अपॉइंट करते, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को भी करते हैं और चीफ ऑफ आर्मी को करते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज पता होना चाहिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। दूसरी क्या चीज होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि ये कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है, कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, in case the president wishes to resign, to whom is he to address the resignation letter? अगर क्वेश्चन में पूछा है कि अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो किसको रिजाइन करेगा, उसके ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही रिजाइन कर सकता है, और जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करना होगा तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन कर सकता है। ठीक है, ये दो ही केस होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है उसके लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट डिसाइड की है? तो ऑप्शन है 58 ईयर्स, ऑप्शन बी 60 ईयर्स, ऑप्शन सी 62 ईयर्स एंड ऑप्शन डी देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। हमारे यहाँ पे कोई भी एज लिमिट जो है मैक्सिमम डिफाइन नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। मिनिमम बोला है कि मिनिमम इतनी एज का होना चाहिए, तो मिनिमम कितनी एज का होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज का है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकता है या खड़ा हो सकता है या कंटेस्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइंड बाय, जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली वाला वो किसने डिजाइन किया है? ऑप्शन ए एडवर्ड स्टोन, ऑप्शन बी ली कॉर्बूजियर, ऑप्शन सी एडविन ल्यूटिन्स एंड ऑप्शन डी तरुण दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडविन ल्यूटिन्स। क्यों एडविन ल्यूटिन्स? क्योंकि एडविन ल्यूटिन्स जो है उन्होंने पूरी दिल्ली सिटी को क्या किया है, डिजाइन किया है, और राष्ट्रपति भवन, लोकसभा, पार्लियामेंट सब कुछ किसने डिजाइन किया है, एडविन ल्यूटिन्स ने डिसाइड किया। अच्छा, एक और पर्सन का नाम याद रखना है आपको, ली कॉर्बूजियर। ठीक है, ली कॉर्बूजियर ने क्या डिजाइन किया है हमारी इंडिया में, तो चंडीगढ़ सिटी जो है, चंडीगढ़ सिटी को किसने डिजाइन किया है, ली कॉर्बूजियर ने डिजाइन किया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस कैन रिमेन इन फोर्स, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है वो कब तक फोर्स में रह सकता है? देखो प्रेसिडेंट और एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और वो कितने टाइम तक वैलिड रह सकता है उसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 3 मंथ्स, ऑप्शन बी है 6 मंथ, ऑप्शन सी है 9 मंथ, ऑप्शन डी है इंडेफिनिटली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है वैसे 6 मंथ। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया है। वैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस 6 वीक तक के लिए वैलिड रहता है, प्लस जब तक कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं आती मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक के लिए ये वैलिड रहता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन है जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट को इनिशिएट कर सकता है? ऑप्शन ए 1/4 मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी 1/3 मेंबर ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, जब भी इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना हो तो कोई से भी हाउस का, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा के हाउस के 1/4 मेंबर अगर उसको साइन कर देख के देते हैं तो वहां पे इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उस अभी तक वैसा हुआ नहीं है, अभी तक हमारी इंडिया में किसी को भी इम्पीच किया नहीं गया है। ठीक है, ये काफी लंबा और लेंदी प्रोसेस होता है। पहले 1/4 मेंबर किसी एक सदन में पास करते हैं उसको, उसके बाद फिर दोनों सदन से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट को हम इम्पीच कर सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
अच्छा, एक और चीज, जिन लोगों को इम्पीचमेंट प्रोसेस पता नहीं है, मैं उनको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देती हूँ कि जब भी इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पहला तो यही है कि 1/4 मेंबर को साइन करना होता है, तो उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, 14 डेज का नोटिस जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, कि हम आपको इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए। थर्ड प्रोसेस ये होता है कि 2/3 मेजोरिटी से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास हो जाना चाहिए। उसके बाद पास होता है, वैसे ही ऑफिस से उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो रिमूवल प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई भी, ना ही इलेक्टेड ना ही नॉमिनेटेड कोई मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, इन तीनों के क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? ऑप्शन ए, मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी, member of both the houses of the parliament, option C, member of the state legislature, option D, by an electoral college consisting of the elected members of both the houses of parliament and the state legislature, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं सारी लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी के। क्यों? क्योंकि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किसी भी स्टेट की पार्टिसिपेट नहीं करती है किसी भी इलेक्शन में, ठीक है, किसी भी नहीं, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको फ्रेमिंग का आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, अगर उसको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 30 ईयर्स, ऑप्शन सी 35 ईयर्स, ऑप्शन डी 40 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, 35 ईयर्स होनी चाहिए। 25 ईयर्स मिनिमम एज किसकी है? पंचायती राज इलेक्शंस के लिए। और 30 ईयर्स किसके लिए? लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The President of India is elected by the number of an electoral college which does not include, ठीक है। ऑप्शन है इसके, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कौन सा इंक्लूड नहीं होता है इलेक्टोरल कॉलेज में? तो देखो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा तो इंक्लूड होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा भी इंक्लूड होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इंक्लूड होता है, लेकिन सिलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं होता है इंक्लूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किसके प्लेजर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिस होल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड, अच्छा कौन से ऑफिसेज हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर में हेल्ड, प्लेजर में हेल्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है इसके 13th का, ए ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ऑप्शन डी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 13th का? सी ऑप्शन, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। जितने भी गवर्नर होते हैं स्टेट के उनको कौन अपॉइंट करता है? वाइस प्रेसिडेंट, ओ सॉरी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और वो उन्हीं के अंडर, उन्हीं के प्लेजर में काम कर सकते हैं, मतलब प्लेजर में काम करते हैं। इसका मतलब उनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है वर्किंग का। प्रेसिडेंट जब चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर ऑफ स्टेट को रिमूव कर सकता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं इंडिया की उसमें कौन कौन होता है, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया में ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्पीकर,
ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा स्पीकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और पीएम होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आ जाता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात करें तो उसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ठीक है, पहला है, द नॉमिनेशन पेपर ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड अनदर 50 एज सेकेंडर्स। तो ये तो सही बात है, प्रेसिडेंट में 50 चाहिए होता है और वाइस प्रेसिडेंट में 20 चाहिए होता है। सेकेंड, द प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज ₹25,000। ये भी सही है कि आप अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको 25,000 रुपये पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा है, नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, तो कौन सा सही है? सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता लोकसभा को रिकंसिडरेशन के लिए, सही है। दूसरा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक ऑर्डिनेंसेज इवन व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम होता है उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है भले ही पार्लियामेंट सेशन में हो। तो इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट पूछा है। तो कौन से करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, who was the president of India at the time of proclamation of emergency in the year 1975। ठीक है, कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया गया था 1975 में? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी का टाइम था 1975 से 1977 तक। किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी, इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम थी। और उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन से बीवी गिरी, ऑप्शन बी है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी है फकरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी है शंकर दयाल शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है फकरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फकरुद्दीन अली अहमद जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, कब से कब तक थे ये? 74 से 77 तक फकरुद्दीन अली अहमद जो थे प्रेसिडेंट थे, और इमरजेंसी लगाई गई थी 75 में। ऐसा बोला जाता है कि इमरजेंसी लगाने के लिए जो नोटिस था उसको इनको नहाने जल्दी जाना था, इस वजह से इन्होंने उस नोटिस को ही नहीं पढ़ा इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगाने का, और नेशनल इमरजेंसी लग गई। ठीक है, फकरुद्दीन अली अहमद के बारे में ऐसा बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जा सकता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 61, ऑप्शन बी है आर्टिकल 75, ऑप्शन सी है आर्टिकल 76, ऑप्शन डी है आर्टिकल 356। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट इसके थ्रू किया जाता है। अभी मैंने इम्पीचमेंट प्रोसेस बताया था कि 1/4 मेंबर पहले साइन करने चाहिए किसी भी मेंबर के, फिर 14 डेज का नोटिस होता है, फिर 2/3 मेजोरिटी से पास होता है दोनों हाउसेज में। ठीक है, उसके बाद उसको इम्पीच कर दिया जाता है। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। अब आर्टिकल 75 और आर्टिकल 76 दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डील करते हैं। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट टू रिजाइन हिज ऑफिस। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है। तो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, who holds the power to appoint the nominees from the Anglo-Indian community in the लोक सभा? कौन है जिसके पास पावर है कि वो नॉमिनीज को अपॉइंट कर सके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से इन द लोकसभा? तो ये पावर किसके पास थी? ऑप्शन ए माइनॉरिटी कमीशन, ऑप्शन बी
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, या ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, उसको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो। लेकिन अब ये प्रोविजन हटा दिया गया है 2020 से। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई भी मेंबर जो है वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पहले ऐसे 2 मेंबर लोकसभा में अपॉइंट किए जाते थे और 1 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाता था, लेकिन अब ये नहीं किया जाता, ये हटा दिया है 2020 के अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? कौन एग्जीक्यूटिव हेड होता है हमारे स्टेट का इंडिया में? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑप्शन डी चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम से ही सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है स्टेट का? प्रेसिडेंट होता है। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? रियल हेड होता है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। इंडिया में प्रेसिडेंट किसके द्वारा इलेक्ट होता है? ऑप्शन ए डायरेक्ट इलेक्शन, ऑप्शन बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, ऑप्शन डी वन ओपन बैलेट सिस्टम। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सिंगल ट्रांसफरेबल बी सॉरी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स होता है। डायरेक्ट इलेक्शन से प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ पीएम और सीएम का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम। जो पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था वो इंडिया में कहाँ से थे? ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो कहाँ से थे? ऑप्शंस हैं यूपी, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है, याद हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को बिहार बुलाया था चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, इसलिए कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है, तो ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन था, बीपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, recommendations to the president of india on the specific union state fiscal relations are made by। जो रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशंस होते हैं उस पर कौन देता है? तो ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, या ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन होता है वो ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करता है यूनियन और स्टेट के फिजिकल रिलेशंस के बारे में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर 2 consecutive टर्म्स। ठीक है, कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2 consecutive टर्म के लिए प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड किया था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डॉक्टर डी ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब से कब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे? 1952 से लेकर 1962 तक, तो 10 इयर्स के लिए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे। ठीक है, चलिए अच्छा, एस राधाकृष्णन रहे थे लेकिन एक ही टर्म के लिए 62 से लेकर 67 तक, इसलिए इनका नाम नहीं आता। और जाकिर हुसैन तो और भी कम टाइम के लिए रहे थे, 67 से 69 तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? किस थ्रू किसके थ्रू हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कर सकते हैं? ऑप्शन ए बाय द लोकसभा, ऑप्शन बी बाय द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? कौन किसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ अ स्टेट, या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो तीनों को ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल को भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी, और गवर्नर ऑफ अ स्टेट को भी। ठीक है, चलिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2002 का। क्वेश्चन नंबर 28, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, या ऑप्शन डी लॉ मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसको अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो अभी हमने देखा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, या ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो इतने कर लिए हैं, 29 क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। बाकी के जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्दर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा भी इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज के अलावा भी मैंने तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री की वीडियोस बनाई हैं, समरी वीडियो, जिसमें मैंने मैप्स के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो सीरीज जरूर जाकर देखिए। दूसरा, अगर आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है तो मैंने पॉलिटी की रिवीजन सीरीज भी बनाई है, वो भी आप जरूर देखिएगा। तीसरा, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प चाहिए कि कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे कौन सी बुक फॉलो करें, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चैनल का नाम मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, सिविल सिग्नल मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।